दोस्तों मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने आपके क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.2 जो शुरू किया था भाई उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था। आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं भाई आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है CD एवं तथा AD एवं BC के मध्य बिंदु जो है क्रमशः P और Q है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर तो PQ ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं, मैंने ABCD एक समलंब चतुर्भुज तो बना दिया जिसमें आपका AB जो है समानांतर है CD का, ठीक है। दूसरी बात कहता है कि AD और BC के मध्य बिंदु, अब क्रमशः AB का देखिए पहले AD दे रखा है, सॉरी AD जो दे रखा है इसका मध्य बिंदु तो ये P है, तो ये मैंने P डाला एंड उसके बाद BC का मध्य बिंदु तब Q तो Q, ठीक है। अब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ओके। तो फिर कहता है कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर आपका 7 सेंटीमीटर, ये जो आपका CD है वो हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई इस दोनों का मध्य बिंदु ये P और इसका मध्य बिंदु Q है, तो इसका मतलब है AB आपका समानांतर है किसके, CD के, और ये जो होगा आपका PQ, ये दोनों जो है आधा आधा पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि PQ भी जो आपका समानांतर होगा किसका, CD का, ठीक है। अब देखिएगा बात कर लेते ऐसे कुछ, आप क्या करिए BD को मिला दीजिए, आप BD को भी मिला सकते हैं या फिर ये AC को भी मिला सकते हैं। तो देखिएगा आपका आकृति कैसा होता है। आकृति में देखिए तो आपका एक त्रिभुज बन जाता है BDC, इसको डॉटेड लाइन से कर दिए तो ये फूला लग गया, ये लीजिए, अब मैंने लाइन को ही अथी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज BDC में, ओके, यहाँ पे जो आपका काट भी रहा है वो बिंदु O है, ठीक है। तो ये जो है इसके आगे हम सिद्ध भी करेंगे, बट मैं अभी पिक्चर में बता देती हूँ, इसको हल कर देती हूँ, आगे जो होगा इस पर सिद्ध भी करेंगे कि ये कैसे होता है, मतलब पूरा प्रोसेस तो बता दूंगी लिख के, ठीक है। तो त्रिभुज BDC में देखिएगा आपका क्या हो गया भाई, जब ये PQ समानांतर था CD का तो आपका हो जाएगा OQ समानांतर हो जाएगा किसका भाई, CD का। और बात होती है कि Q जो है आपका वो BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो आपका भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब बोला मध्य बिंदु और ये समानांतर, इसका मतलब है ये जो भुजा आपका हो जाएगा ये तो आधा हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये आधा हो जाएगा, कहने का मतलब आपका OQ जो हो जाएगा हाफ, ठीक है। आधा किसका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये CD का। चलो उसी प्रकार ये इसका ये समानांतर है तो OQ जो OP जो हो जाएगा हाफ किसका, AB का, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिए कोई बात नहीं। अब बात क्या होती है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, OP जो OQ करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई PQ, ये हाफ को कॉमन लेते हैं और इस दोनों को जोड़ेंगे AB जोड़ CD। तो यहाँ पे देखिएगा भाई PQ इज इक्वल टू हाफ A प्लस B, सॉरी AB प्लस ये जो आपका CD है तो इज इक्वल टू हाफ AB आपका 4 सेंटीमीटर प्लस CD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू हाफ 7 चल 11 सेंटीमीटर, और इसको आप 2 से देंगे भाग तो कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होता है 5.5 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बगल की आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज DEF बनता है, DEF बनता है, ठीक है, मध्य बिंदु से। फिर DEF की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज PQR बनता है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका,
ए बी सी आपका क्या एक समबाहु त्रिभुज है, उसके मध्य बिंदु से बना डी ई एफ, ये भी समबाहु त्रिभुज होगा। फिर इस डी ई एफ के जो समबाहु त्रिभुज था उसके भी मध्य बिंदु से बना पी क्यू आर, वो भी भाई समबाहु त्रिभुज होगा। सब भुजा का आधा कर दो तो भुजा बराबर तो उसका आधा भी बराबर होगा। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने से कौन सा त्रिभुज बनता है भाई, समबाहु त्रिभुज ही बनता है। इसलिए बात कर लेते हैं, आपका डी एफ भी क्या है, डी ई एफ समबाहु त्रिभुज है। अब डी ई एफ में समबाहु त्रिभुज है भाई, तो इसकी भुजा जो है डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ डी, ये कितना हो जाएगा भाई, हाफ किसका हो जाएगा, आप किसी का भी ले सकते, चलिए हम ए बी ही लेके चलते, ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी, ठीक है। अब फिर देखिए, फिर जो है अब डी ई एफ समबाहु त्रिभुज है, उसके मध्य बिंदु से बनाएंगे, तो त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं के मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदु से बना त्रिभुज, बना त्रिभुज जो है आपका पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज होगा, और फिर त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्या हो जाएगा भाई, हाफ किसका, अब बात करते डी ई एफ के मध्य बिंदु से, तो आप किसी का भी दे दीजिए, चलिए हम आपको दे देते क्या भाई, डी ई, ठीक है, डी ई का हाफ। अब बात करते पी क्यू आर त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगा भाई, हाफ। अब डी ई के जगह हम लिख सकते हैं भाई हाफ ए बी, हाफ ए बी, तो इसको आप हल करेंगे तो 1/4 ए बी। अब बात करते हैं भाई, आपको ए बी दे रखा है 1/4, ए बी का वैल्यू कितना है भाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिएगा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 4 से दूंगा तो 4 × 12 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब जो है पी क्यू आर जो त्रिभुज बना था आपका, उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर है डी सी का, ए बी का मध्य बिंदु ई और बी सी का मध्य बिंदु एफ है, ठीक है। तो मैंने ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज ले लिया जिसमें आपका ए बी समानांतर है डी सी का, और बात क्या हो रही है भाई, ए डी का मध्य बिंदु ई, इसका मैंने मध्य बिंदु ई ये आपका बराबर है ये, उसके पश्चात कहता है बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का ये जो मध्य बिंदु आपका क्या है भाई एफ है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा भाई, ये आपका भुजा ये आपस में बराबर मध्य बिंदु है। अब इसको हम मिला देते हैं, इससे बना आपका ई एफ, और आप क्या करिए भाई बी डी को या फिर ए सी को किसी को भी मिला दीजिए, ठीक है। जब ये बात हो गई तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, इसी पे 2 क्वेश्चन है। पहला ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ई एफ का मान ज्ञात करें, जैसे कि अभी जस्ट किया था भाई। त्रिभुज बी डी सी में देखिएगा आपका यहाँ पे मान लीजिए कि ओ पे बिंदु काटता है, ये बात मत भूलिए, ठीक है। तो आपका ओ एफ जो हो जाएगा हाफ कितना हो जाएगा भाई डी सी, और फिर बात करते इसी प्रकार ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया। सेकेंड त्रिभुज किस में चलते हैं भाई, डी ए बी में आपका जो हो जाएगा ओ ई इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, सेकेंड को जोड़ने पर तो आपका भाई ओ ई, बात कर लेते हैं ओ एफ जोड़ ओ ई इज इक्वल टू, इस दोनों के साथ जोड़ दिया हाफ डी सी प्लस हाफ
ए बी हो जाएगा। तो ये आप जोड़ेंगे तो बन गया आपका ई एफ इज इक्वल टू हाफ डी सी प्लस ए बी हो जाएगा। और ये हाफ डी सी देखिए कितने भाई 6 सेंटीमीटर प्लस ए बी कितने हैं 4 सेंटीमीटर। तो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ 6 4 10 सेंटीमीटर और 2 से देंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना आता है 5 सेंटीमीटर किसकी ई एफ की लंबाई। सिंपल सी क्वेश्चन थी। आगे इसी का दूसरा ए बी कहता है, इसी का क्वेश्चन है भाई। तो एक फिर से आप समलंब चतुर्भुज का रचना कर लीजिए। देखिएगा ये भी आपका समलंब चतुर्भुज ही है बट उल्टा है इसका, ठीक है। तो देखिएगा ए बी सी डी। अब बात क्या होती है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड डी सी ये 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया होगा मैंने इसको बड़ा और इसको छोटा क्यों किया, ठीक है। और यहाँ पे बात क्या थी, ए डी का मध्य बिंदु ई एंड बी सी का मध्य बिंदु क्या है भाई एफ है ना, एफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको आप मिला दीजिए, फिर से वही काम आप इसको मिला दीजिए। चलिए फिर देखते भाई। और ये आपका कटान बिंदु जो है ओ बन गया है। तो त्रिभुज किस में देखना है बी डी सी में, बी डी सी में देखिएगा आपका ओ एफ क्या हो जाएगा हाफ किसका डी सी का, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिएगा त्रिभुज ए डी बी में आपका ई ओ क्या हो जाएगा हाफ किसका हो जाएगा भाई ए बी का हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ए बी का, तो ये आपका सेकंड होता है। दोनों को जोड़ दीजिए तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर तो आपका क्या हो जाएगा भाई ओ एफ प्लस ओ ई इज इक्वल टू हाफ डी सी प्लस हाफ ए बी बन जाएगा। तो ओ एफ इसको जोड़ेंगे तो आपका सीधा हो गया ई एफ। यहाँ पे देखिए ओ एफ जोड़ ओ ई, तो ई एफ टोटल इज इक्वल टू हाफ को कॉमन ले लिया डी सी प्लस ए बी बन जाएगा। और इसको करेंगे तो भाई हाफ डी सी कितने हैं देखिएगा तो 6 सेंटीमीटर प्लस ए बी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको करेंगे तो हाफ 8 6 14 सेंटीमीटर, 2 से देंगे तो 2 से 14 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आता है 7 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 9 का दोनों खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। ए बी जो है समानांतर है डी सी का, बिंदु ई जो है भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होती हुई ए बी के समानांतर खींची गई रेखा बी सी से एफ बिंदु पर मिलती है। तो सिद्ध करें कि ये जो एफ है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये बात है ना। तो आपका दिया क्या क्या है, दिया है देखिएगा ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी समानांतर है किसका डी सी का, ठीक है। ई जो है ई जो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, उससे होती हुई रेखा, उससे होती हुई रेखा उससे होती हुई रेखा बी सी को एफ पर काटती है, एफ पर काटती है, ठीक है। और आपको दिया क्या है ई एफ जो है समानांतर है किसका डी सी का। यहाँ पे बोला ना खींची गई रेखा ये जो है ए बी के समानांतर है, सॉरी ए बी का बोला नहीं, चलो कोई बात नहीं। ए बी कहाँ है भाई, हाँ ए बी के समानांतर है, ई से होती हुई ए बी के समानांतर खींची गई रेखा, तो ए बी समानांतर है ई एफ, ठीक है। अब बात होती है क्या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको जो सिद्ध करना है एफ जो है बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाण में देखिएगा थोड़ा सा उससे पहले बनावट में आप क्या करिए बी डी को मिला दे, बी कोमा डी को मिला दे जो ई एफ को
ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बी डी को मिलाने की बात की, तो ये ला मैंने मिला भी दिया, और इसको बात की ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद भी कला गया। अब चलता हूँ परिमाण की ओर। परिमाण में देखिएगा क्या भाई, बात क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज, त्रिभुज किस में बात करें भाई, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपको दिया है, क्या दिया है, ए बी जो है समानांतर है किसका, ई ओ का। बात थी कि आपको यहाँ पे दिया था कि ए बी समानांतर है ई एफ का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ई ओ का भी समानांतर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया था। ठीक है, अब बात क्या होती है, अब देखिएगा भाई, जब ये बात है समानांतर है और आपको दिया क्या है, ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये जो ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है। तो आपने पढ़ा था ना कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होती हुई रेखाखंड और दूसरी भुजा के समानांतर है, तो तीसरी भुजा के जो होता है मध्य पे ही काटती है, तो बिंदु सॉरी ओ जो है भुजा और बी डी का मध्य बिंदु है, इसलिए ठीक है, मध्य बिंदु है किससे, पलमय से। पलमय में क्या था भाई, पलमय में था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होती हुई रेखाखंड दूसरी भुजा की, यदि दूसरी भुजा के समानांतर हो तो वह तीसरी भुजा के मध्य पर काटती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर देखिए आप पुनः त्रिभुज किसमें भाई, बीडीसी में। अब आपको जो यहाँ पे देखिएगा उससे में, तो आपको बात क्या थी, ये ए बी जो था वो समानांतर था किसका, आपको दिया था। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, पुनः त्रिभुज में आने से पहले आपको दिया है कि ए बी जो है समानांतर है किसका, सी डी का, और ए बी जो है समानांतर है किसका भाई, ई एफ का। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट और सेकंड से देखा जाए तो ए बी जो होगा, सॉरी ए बी कहता हूँ, ये सी डी जो होगा, सी डी समानांतर होगा किसका, ई एफ का, और ई एफ का समानांतर होगा, तो इसलिए ओ एफ जो होगा समानांतर होगा किसका, डी सी का। ठीक है, जब ये बात हो गई तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, तो पुनः फिर से त्रिभुज बी डी सी में अब बात क्या कर लेते हैं कि आपको बात कहते हैं कि थर्ड से आपका हो गया क्या, ओ एफ समानांतर है डी सी का किससे, थर्ड से। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा आपको पता चल गया था यहाँ पे पलमय से, ये जो पलमय था कि ओ जो है वो क्या है, बी डी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे आपको पता चल गया था। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसलिए फिर से वही कहानी, एफ जो होगा बीसी का मध्य बिंदु होगा, किससे भाई, होगा एफ जो का बीसी का मध्य बिंदु होगा किससे, पलमय से। सेम टू दिस यही पलमय यहाँ पे उतार दिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपको यही सिद्ध करना था कि एफ जो है बीसी का मध्य बिंदु है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, ए बी सी डी आपका समानांतर चतुर्भुज है, इसमें पी और क्यू क्रमशः डी सी और बी सी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करें कि जो सी आर है ये 1/4 है ए सी का। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। उसके पश्चात क्या दिया हुआ है, डी और क्यू क्रमशः भुजा डीसी और बीसी, डीसी और बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, उसके पश्चात आपको और कुछ दिया है नहीं, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सी आर जो होगा इज इक्वल टू 1/4 AC। आपको थोड़ी बनावट कर देनी चाहिए। बनावट में क्या करना होगा कि डी बी को मिला दे, डी बी को मिला दे, जो AC पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो गई तो मैं बनावट भी कर देती हूँ। डीबी को मिलाना है, चलो आ गई। और यहाँ पे प्रतिच्छेद किस पे, ऊपर, तो पे कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो बात होती है क्या, परिमाण की। परिमाण में देखिएगा क्या भाई, परिमाण में देखिएगा क्या, हम जो बात कर लेते हैं त्रिभुज CDB में आपकी बात होती है कि भुजा जो आपका बिंदु P और Q है, क्रमशः भुजा DC और CB का या कभी है, CB का मध्य बिंदु है। ये तो आपको दिया ही है, दिया है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, PQ समानांतर हो जाएगा किसका, BD का। PQ समानांतर हो जाएगा DB का या फिर BD का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये किससे, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, ये इसका शॉर्ट नेम। ठीक है, अब बात क्या होती है, जब ये बात आपका हो गया फर्स्ट, तो हम कह सकते हैं कि आपका PR जो होगा, PR वो समानांतर होगा किसका, DO का फर्स्ट से। ठीक है, PR जो होगा वो समानांतर होगा DO का। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा फिर से ये आप निकाल लीजिए, सेकेंड बात आपकी हो गई। ठीक है, अब पुनः यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोक दीजिए। आपकी बात क्या हो रही है, बात करते हैं कि आपको दिया क्या है, आपको दिया है, आपको जो दिया है ध्यान से देखिएगा, आपको दिया है क्या, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो चूंकि समानांतर चतुर्भुज के जो होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते भाई, समद्विभाजित करते, दो बराबर हम बांटते, समद्विभाजित करते। तो कहने का मतलब क्या होगा, OD, इसलिए OD बराबर होगा किसका भाई, OC का। OD कहाँ पे जाले भाई, ये इसको प्रतिच्छेद किया तो OD, ऐसे तो OD आपका बराबर होगा किसका, OB का, लेकिन हमें ज़रूरत है किसकी, AO बराबर होगा OC का। इसको आप रख लीजिए किस में, थर्ड बात में। ठीक है,
अब यहाँ पे बात क्या होती है, जब ये बात हो गई, अब चलते पुनः फिर से। अब त्रिभुज किसमें, सी डी ओ, सी डी ओ में, ठीक है। आपको बात करते सेकंड से जो आपका हो गया है क्या, सेकंड से पी आर समानांतर है किसका, डी ओ का, किससे, सेकंड से, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा आपको दिया है कि पी जो है डी सी का मध्य बिंदु है। ये बात आपको क्या है, मध्य बिंदु है, ये आपको दिया है, ठीक है। पी जो है डी सी का मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है। अब बात क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए ये बात हो गया पलमय से। आपका क्या हो जाएगा, आल जो होगा ओ सी का मध्य बिंदु होगा किससे भाई, पलमय से। और पलमय क्या था, पलमय था किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से निकलने वाली लेखाखंड या लेखा, जो भी लिखे लेखा, यदि तीसरी भुजा के, लेखाखंड दीजिएगा, ठीक है, क्यों काटेंगे ना। तीसरी भुजा नहीं, दूसरी भुजा दीजिए। तीसरी भुजा हम जो हम बात करते, ऐसे बात क्या करते डी सी बी में कि इस भुजा के मध्य बिंदु को, तो अभी हम इसको फर्स्ट कर दिए, इसको सेकंड कर दिए और इसको थर्ड कर देते, ठीक है। यदि दूसरी भुजा के समानांतर हो तो वे तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर काटेगी। और ऐसे भी आप लिखते हैं कि पहली भुजा के मध्य बिंदु से निकलने वाली लेखाखंड जो है वो यहाँ पे दूसरी भुजा ले लीजिए और ये आपको तीसरी भुजा ले लीजिए, इस प्रकार से चलिएगा, ठीक है। आपका पल में यही था, तो ये बात हो गया। तो बात करते हैं क्या, ओसी जो आल जो है ओसी का मध्य बिंदु है, तो कहने का मतलब ये तो बात ठीक है, इसलिए आपका बात कर सकते हैं सी आल जो होगा हाफ होगा किसका, ओसी का। और बात कर लेते हैं क्या, सी आल जब हाफ हो गया ओसी का, तो सी आल इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे देखिएगा ओसी को मैंने कुछ निकाला था, ओसी बराबर ए ओ, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाफ हो जाए किसका, ओसी की जगह हाफ किसका भाई, यहाँ पे देखिएगा एक टर्म यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए ओसी जो होगा हाफ हो जाएगा ए सी का, और इससे आप यहाँ से तो ओसी की जगह हाफ ए सी कर सकते हैं, ये आपका थर्ड से, ठीक है। तो सी आल बराबर 1/4 ए सी, और यही आपको क्या करना था, साबित करना था। इसी के साथ जो है आपको क्वेश्चन नंबर 11 साबित होता है, सी आल जो है इज इक्वल टू 1/4 ए सी। तो चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज आपका ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः M और N इस प्रकार बिंदु हैं कि AM जो है इज इक्वल टू 1/4 AB, AN इज इक्वल टू 1/4 AN इज इक्वल टू 1/4, ये आपका AC होना चाहिए था भाई, देख लेती हूँ। AN इज इक्वल टू 1/4 BC है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए, BC है ना, कोई बात नहीं, BAC इसी नहीं क्वेश्चन इधर। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर क्रमशः M और N इस प्रकार है कि AM इज इक्वल टू 1/4 AB और AN इज इक्वल टू 1/4 AC। तो साबित करना है कि MN जो होगा, ये आपका जो MN है ये जो होगा 1/4 BC होगा, ठीक है। तो आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है
त्रिभुज ए बी सी जो है आपका एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः एम और एन, ये बड़ी एम है, बड़ी एम और एन बिंदु हैं। इस प्रकार की ए एम इज इक्वल टू 1/4 क्या दिया, ए बी, और क्या दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 1/4 ए सी। आपको जो सिद्ध करना है देखिएगा, आपको जो सिद्ध करना है कि एम एन 1/4 बी सी, ये जो एम एन होगा 1/4 बी सी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बनावट कर दीजिए। बनावट में देखिएगा कि एक आप डी और ई भुजा ए बी और क्रमशः यहाँ पर देखिएगा, क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ले और उसे मिला दे। तो मैंने मध्य बिंदु ये बोला इसका डी और इसका मैंने बोला ई और इसको मिला देने के लिए बोला, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन, ठीक है, मिला दिया। आगे देखिएगा। तो अब चलते हैं प्रमाण की ओर। प्रमाण देखिएगा, त्रिभुज किसमें भाई, ए बी सी में बात क्या होती है, डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, किससे भाई, बनावट से। दूसरी बात देखिएगा, जब मध्य बिंदु है तो भाई आपका क्या हो जाएगा, डी ई जो होगा समानांतर पी सी का हो जाएगा, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो और क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी, ठीक है, ये हो गया बात। तो जब ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर 2DE। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बनावट से, यहीं पे देखिएगा, बनावट से हम बोल सकते हैं कि आपका जो ए है, ए इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो कहने का मतलब इसको हम 2A इज इक्वल टू ए सी कह सकते। इसी प्रकार ए डी जो होगा हाफ हो जाएगा किसका, ए बी का, और 2AD इज इक्वल टू ए बी। तो कह सकते ये क्या हो गया आपका बनावट, और ये आपका निकला था फर्स्ट, ये बनावट से, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब देखिएगा क्या, पुनः अब देखिएगा आपको दिया क्या क्या, फिर से आपको दिया है कि ए एम जो है वो 1/4 है किसका, ए बी का, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू 1/4 ए बी की जगह 2AD। यहाँ पे देखिएगा कहाँ गया, ए बी की जगह 2AD, किससे जब बनावट किया था उससे निकला था। तो यहाँ पे आप इसको टोटल को सेकेंड में लग सकते हो, तो सेकेंड से नहीं लिखना चाहिए, सेकेंड से, ठीक है। और दूंगा तो 2 दूनी 4 इज इक्वल टू हाफ AD हो गया। इसी प्रकार देखिएगा, आपकी बात कर लेते हैं कि आपको दिया क्या क्या है। आपको दिया है कि ए एन जो है 1/4 है किसका, ए सी का। तो 1/4 ए सी का देखिए, तो हम लिख सकते हैं 2AE, और 2 से दूंगा तो 2, 1/2AE। ये क्या हो गया, ये भी सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। तो ए एन बराबर आपका 1/2AE हो गया। अब पुनः देखिएगा फिर से त्रिभुज ADE में बात क्या कर लेते हैं कि आपका बात कर लेते हैं
यहाँ पे सेकेंड से कि एम और एन जो हो गया आपका, एम और एन जो हो गया क्रमशः भुजा ए डी और ए ई का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किससे, सेकेंड से। ठीक है, जब तुम मिड पॉइंट थ्योरम से बात कर सकते कि एम एन समानांतर होगा डी ई का, और एम एन जो होगा हाफ होगा 1/2 डी ई से, किससे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, जब ये हो गया तो एम एन इज इक्वल टू हाफ। अब देखिएगा डी ई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ई के जगह लिख सकते हैं 1/2 बी सी इज इक्वल टू 1/2 4 हो गया, तो 1/4 बी सी। तो ये आपका निकल गया क्या, एम एन बराबर 1/4 बी सी। ठीक है, तो एम एन बराबर 1/4 बी सी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो है वाला भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो ए बी सी मैंने बनाया हुआ, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी है, और डी ई एफ क्रमशः बी सी ए सी तथा ए बी के मध्य बिंदु है। ओके, सिद्ध करें कि ए डी जो रेखाखंड है वो ई एफ पर लंब होगा और उससे मतलब इससे जो है ए डी समद्विभाजित होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लंब होगा आपका कोण, ये कटान बिंदु जो है वो दिया हुआ है, बट मैं भूल गई। हाँ ठीक है, चलो हो गया। तो आपको दिया क्या है वो देख लीजिए, दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें बात कर लेते हैं ए बी बराबर होगा ए सी का। उसके पश्चात है कि डी ई तथा एफ या फिर ऑल एफ क्रमशः भुजा। अब डी देखिए तो किस पे है भाई, बी सी। उसके पश्चात ई ए सी, तो सी ए भी लिख सकते हैं आप इस क्रम में, तो बी सी सी ए, और किस पे है भाई, ए बी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। आपको जो है सिद्ध करना है कि AD जो है वो लंब है किस पे, EF पर। दूसरी बात, AO बराबर होगा OD। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, प्रमाण में पहले क्या कहते हैं, लंब करने की बात करते हैं। तो लंब में क्या होगा, तो देखिएगा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज बात करते हैं किसमें, त्रिभुज ADC में। तो बात क्या होती है, AB बराबर AC, ये तो दिया ही है। दूसरी बात देखिएगा, इसका सम्मुख कोण बात कर लेते हैं कि कोण B जो होगा वो बराबर हो जाएगा कौन सी, किससे, सम्मुख कोण से, सम्मुख भुजा के समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, जब ये हो गया उसके बाद देखिएगा क्या, BD बराबर है DC का है भाई, आपको दिया है, क्या दिया है, D जो है BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है उससे। तो भाई देखो SAS से, तो कहने का मतलब त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज किससे, A। अब देखिएगा ABD, अब मैंने क्या बोला था, सेल्स को अच्छे से बैठाना है। मैंने A लिया तो चलो A का पता नहीं किस कोण के साथ गया है, फिर B लिया तो B का पता है किसके साथ गया है, C के साथ गया। उसके पश्चात D लिया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि AD दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे बात क्या होती है, और फिर देखिएगा BD जो है वो हमारा CD के बराबर और C बीच में आ गया, तो इसका मतलब है D इधर होगा, और फिर A, क्योंकि बात होती है कि AD कौन है, तो A और AD दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से बैठाइए। SAS अभिगृहित है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रही हूँ, अभिगृहित है से। ठीक है, जब ये बात हो गया
ओके, तो हम बात कर सकते हैं क्या, आपका कोण ए डी बी इस त्रिभुज में ये बराबर होगा कोण ए डी सी, किससे, सी बी सी टी से, संगत कोण से। चूँकि कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। और आपको कोण ए डी बी प्लस इसकी जगह मैं कर देती हूँ ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये किससे, आपका मैंने बात की कि ए क्यों भाई, तो ए डी सी जो है ये बराबर है कोण ए डी बी के, इसलिए अतः तो कोण ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से काटूंगा तो होगा 90 डिग्री, तो कोण ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कोण ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, देखिएगा ए डी बी ये कोण आपका 90 डिग्री। जब ये कोण 90 डिग्री हो गया तो भाई ध्यान से देखिएगा, तो कोण ए ओ एफ इक्वल टू 90 डिग्री, किससे भाई, संगत कोण से, ठीक है। जब संगत कोण से होगा तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मतलब कि कहने का मतलब क्या, ए डी बी जो होता आपका वो बराबर होता किसका, ए ओ एफ से, किससे, संगत युग्म अभिगृहित जो था आपका, ये भी एक अभिगृहित था उससे, उसके पश्चात आप डाल देते क्या, और ये बराबर आपको पता है ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपका कोण ए ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, सीधा देख सकते, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सिद्ध होता है क्या, इसलिए ए डी जो है वो लंब है किस पर, यहाँ पे देखिएगा ए डी लंब है, ई एफ पर, उसे लिखने से पहले यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो पहले कि ए ओ लंब हो गया हमारा ई एफ पर, और ए ओ पार्ट किसका है भाई, ए डी का तो पार्ट, इसलिए ए डी जो है लंब है किस पर, ई एफ। ओके, ये बात हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दो। अब ये सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जब लंब की तो बात हो ही गई है तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो अब जो बात होती है यहाँ पे देखिएगा, पुनः ये तो सिद्ध हो गया, फर्स्ट चीज सिद्ध हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा के लिए कि तो बात कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में बात कर लेते हैं कि एफ और ई जो है, बोला था ना मध्य बिंदु है, देखिएगा एफ और ई जो है, हाँ एफ और ई भुजा, एफ और ई जो है कलमशः भुजा किस पे, देखिएगा एफ किस पे है, ए बी पर, ए बी तथा ई किस पे है, ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, एफ ई समानांतर होगा किसका, एफ ई जो होगा समानांतर होगा किसका भाई, बी सी का। और बात कर सकते हैं क्या, एफ ई जो होगा ये किससे हो गया भाई, आपका मिड पॉइंट थ्योरम, एम पी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो एफ ओ, इससे कह सकते हैं कि एफ ओ समानांतर होगा बी डी का, क्योंकि इसी का तो पार्ट है, ये मान लो आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट से, ठीक है। तो ये बात हो गई। जब ये हो गया, ये मान लीजिए सेकेंड आपका निकल के आ गया। और बात क्या होती है जब ये बात हो गई, ओके भाई, ठीक है, मतलब एफ ओ जो है वो समानांतर है किसका, बी डी का, ठीक है। अब चलते पुनः फिर से त्रिभुज ए बी डी में आपका एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मध्य बिंदु, अच्छे से लिखती हूँ, मध्य बिंदु है। और बात होती है कि आपको सेकंड से पता चल गया कि एफ ओ जो है समानांतर है किसका, बी डी का, किससे, सेकंड से। तो प्रमेय से, कौन सा प्रमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई लेखा यदि दूसरी भुजा के समानांतर
हो तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु होता है, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु होती है, मध्य बिंदु होती है। तो इस प्रमेय से जो आपका हो जाएगा क्या, बात कर लेते हैं। ओ जो है किसका, ए डी का, त्रिभुज इसी में ले लेते हैं ए बी डी में। ओ जो है ए डी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ओ जो है ए डी का मध्य बिंदु, मैं इसको फिर से यहाँ से आपको यहाँ पे ले देती हूँ, जगह खाली है। ओ जो है ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किससे भाई, प्रमेय से, जो मैंने यहाँ लिख डाला है, ठीक है, उसी को फिर से लिख रही हूँ प्रमेय से। अब बात क्या होती है, इसीलिए ए ओ बराबर होगा ओ डी, और यही आपको सिद्ध करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 14, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए चित्र में 3 समानांतर रेखा एल एन एन प्रतिच्छेदी रेखा पी से क्रमशः बिंदु ए बी सी पर एवं प्रतिच्छेदी रेखा क्यू से डी ई एफ पर प्रतिच्छेदित होती है, तो यदि ए बी बटा बी सी इक्वल टू 1/2 है तो डी ई बटा ई एफ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा पी तीनों रेखाओं को क्रमशः बिंदु ए बी तथा सी पर प्रतिच्छेदित करती है। दूसरा, प्रतिच्छेदी रेखा क्यू क्रमशः वही तीनों रेखा, ठीक है, और डी ई एफ पर प्रतिच्छेद करती है, पर क्रमशः यहाँ पर लिखिए तीनों रेखाओं को और डी ई एफ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखा क्यों तीनों रेखाओं को क्रमशः डी ई एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब आपको जो सिद्ध करना है ना, वो सिद्ध करना है, और आपको एक बार और दिया है, आपको ये भी दिया हुआ है कि जो आपका ए बी है रेशियो बी सी इक्वल टू 1/2, ये तो मत ही भूलिएगा। आपको सिद्ध जो करना है वो देखिएगा, डी ई रेशियो ई एफ ये इक्वल टू 1/1/2 होगा, ठीक है। थोड़ी सी बनावट कर लीजिए, बनावट में क्या करिए, ए को एफ से मिलाए, जो रेखा खंड बी ई को बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेद करे। तो देखिए ए को एफ से मिलाना है और इस पे किस पे, इस पे एक्स पर प्रतिच्छेद करना बी, ठीक है। अब चलते हैं प्रमाण में देखिएगा क्या, ये एक प्रमेय होता है जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के किसी बिंदु, दो भुजाओं के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड यदि तीसरी भुजा के समानांतर हो तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड जो है यदि तीसरी भुजा के समानांतर हो तो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो बात क्या होती है, आपको यहाँ पे दिया ही था त्रिभुज में, देखिएगा, तो इसका मतलब है कि ए बी
और आपको तो यहाँ पे दिया ही है कि L जो है समानांतर है M का, M समानांतर N का। यहाँ पे देखिएगा तीनों लेखाओं में जो बात की थी वो L समानांतर M, M समानांतर है N का, ठीक है। तो इसमें ही बात करें जब आपको दिया हुआ कि अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका बात कर लेते हैं जो यहाँ से BX त्रिभुज ACF में बात करते हैं तो BX समानांतर हो जाएगा किसका, CF का। आपको तो ये बात दिया हुआ है, दिया है। तो बात कर लेते हैं कि इसका मतलब है कि AB बटा BC ये बराबर होगा AX बटा XF का, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट, ओके फर्स्ट। फिर देखिएगा पुनः इसी प्रकार बात करते, फिर देखिएगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज AFD में मैं उल्टा ले ली हूँ, AX बटे XF ये बराबर हो जाएगा DE बटा EF का। ये आपको क्या सेकेंड। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड से कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से कि DE बटा EF ये बराबर हो जाएगा किसका, AB बटा BC का। और इसलिए यहाँ से देखिएगा DE बटा EF बराबर AB बटा BC और ये आपको दे रखा है 1/2, इसलिए DE रेशियो EF बराबर 1/2 और ये आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था और इसी के साथ आपका जो है एक्सरसाइज 10.2 वो अब पूरा फिनिश होता है, ठीक है भाई। अब जो करेंगे हम इस चैप्टर का मतलब पूरा जो था आपका एक्सरसाइज 10 उसका हम पूरा का जो पूरा मिक्स भेज अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी किताब में दे रखे उसे करेंगे अगले क्लास में। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स भी किया करो कि अच्छा है, कि हमें भी मोटिवेट होगी, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।